पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम एक हार्मोनल इशू या एंडोक्राइन डिसऑर्डर है। औरतों में मेल और फीमेल दोनों तरह के हार्मोन्स पाए जाते हैं। अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस खवातीन में हार्मोन्स का नॉर्मल लेवल बरकरार रहते हुए मेल हार्मोन्स का लेवल कम रहता है, मगर बाज दफा मेल हार्मोन्स जिन्हें एंड्रोजेंस भी कहा जाता है अपने नॉर्मल लेवल से बढ़ जाते हैं। इस हालत को हाइपर एंड्रोजेनिक स्टेट भी कहा जाता है। अक्सर खवातीन इस बीमारी में मुब्तला होती हैं, मगर वो इस बात से अनजान होती हैं। PCOS के कॉमन सिम्टम्स या कॉम्प्लिकेशंस में शामिल हैं एमेनोरिया यानी माहवारी का ना आना या फिर माहवारी में बेकायदगी, चेहरे या जिस्म पर मर्दों की तरह ज्यादा और मोटे बाल मौजूद होना, सर के बालों का गिरना यानी मर्दों की तरह गंजपन, चेहरे पर दाने यानी एक्नी का मौजूद होना और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में जिल्द का स्याह होना, सोते वक्त सांस लेने में दुश्वारी और मोटापा वगैरह शामिल हैं। PCOS में मुब्तला ज्यादातर खवातीन मोटापे का शिकार होती हैं, लेकिन बाज का वजन बिल्कुल नॉर्मल होता है। इस बीमारी की सीरियस कॉम्प्लिकेशंस में इनफर्टिलिटी यानी बांझपन भी शामिल है। इन औरतों में या तो मुकम्मल तौर पर मां बनने की सलाहियत मौजूद नहीं रहती या फिर इन्हें कंसीव करने में बहुत सी पेचीदगियों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा इस बीमारी में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी ओवरीज में बहुत सी सिस्ट्स यानी पानी की थैलियां बन जाती हैं। इस बीमारी की कोई मखसूस वजह अब तक मालूम नहीं हो सकी है, मगर मुमकिना वजूहात में जीन्स, मोटापा या फिर हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचाने वाले इन्फ्लेमेटरी प्रोसेसेस शामिल हो सकते हैं। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जिसका काम खून में मौजूद ग्लूकोज के जरिए एनर्जी पैदा करना होता है। जितना किसी इंसान में मोटापे या चर्बी का लेवल बढ़ता जाता है, इतना ही इंसुलिन की प्रोडक्शन में भी इजाफा होता जाता है। इस हालत को हाइपर इंसुलिनीमिया भी कहा जाता है, मगर हाई लेवल्स के बावजूद भी चर्बी की मौजूदगी इंसुलिन को अपना काम करने नहीं देती है, जिसे हम इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कहते हैं। ये हालत भी PCOS की एक अहम कॉम्प्लिकेशन है जिससे ज्यादातर खवातीन दोचार रहती हैं। गुजरते वक्त के साथ PCOS में मुब्तला औरतें बहुत सी क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस मसलन डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कैंसर और कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज में भी मुब्तला हो सकती हैं। देखा यह गया है कि वजन में 5 से 10% तक की कमी PCOS से मुतल्लिका कॉम्प्लिकेशंस कम करने में इंतहाई मददगार साबित होती हैं। ये कमी मुख्तलिफ लाइफस्टाइल चेंजेस के जरिए लाई जा सकती है। डाइटरी इंटरवेंशंस में रिफाइंड या सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को रिस्ट्रिक्ट करके इसे फाइबर से रिप्लेस करें। इस मकसद के लिए रिफाइंड फ्लोर और इससे बनी तमाम अशिया मसलन वाइट ब्रेड, वाइट पास्ता और वाइट राइस वगैरह को अपनी डाइट से एक्सक्लूड करना बेहद जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जैसा कि ब्रोकली, लेटस, स्पिनच, कॉलीफ्लावर, चेरीज, ब्लूबेरीज, स्ट्रॉबेरीज और एप्पल्स वगैरह का इस्तेमाल PCOS की मैनेजमेंट का अहम हिस्सा है। ये ना सिर्फ विटामिन्स एंड मिनरल्स रिच होते हैं, बल्कि इनमें मौजूद फाइबर वजन कम करने में इंतहाई मददगार साबित होता है। लेकिन सब्जियों में आलू और शकरकंदी के इस्तेमाल से परहेज करें। बाज़ खवातीन में डेयरी आइटम्स यानी दूध और दूध से बनी तमाम अशिया रिस्ट्रिक्ट करने से मुफीद नताइज नजर आते हैं, लिहाजा आप इन्हें रिस्ट्रिक्ट करके या इनके इस्तेमाल की फ्रीक्वेंसी को कम करके नताइज देख सकते हैं। ग्लूटेन एक ऐसी प्रोटीन है जो कि गंदम, राई और बार्ले यानी जौ वगैरह में पाई जाती है। बाज़ खवातीन में इन फूड्स को रिस्ट्रिक्ट करने के PCOS कॉम्प्लिकेशंस पर मुफीद असरात नजर आते हैं। रेड मीट के इस्तेमाल को रिस्ट्रिक्ट या इंतहाई कम करते हुए लीन मीट मसलन चिकन और मछली वगैरह का इस्तेमाल करें, जैसा कि सालमन और टोफू वगैरह। नट्स और सीड्स में फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स और बादाम, पिस्ता, काजू वगैरह का इस्तेमाल भी आपके लिए बेहद मुफीद है। कुकिंग के लिए ऑलिव ऑयल और कैनोला ऑयल वगैरह का इस्तेमाल करें। तमाम प्रोसेस्ड फूड्स को अपनी डाइट से एक्सक्लूड करें, मसलन जूसेस, बोतलें, चिप्स, बिस्किट्स और बेकरी आइटम्स वगैरह। खाना वक्फे वक्फे से स्मॉल पोर्शंस में खाएं। विटामिन D सप्लीमेंटेशन के भी इन मरीजों में मुफीद असरात देखे गए हैं। डाइटरी इंटरवेंशंस के साथ फिजिकली एक्टिव रहना भी बेहद जरूरी है। हफ्ते में कम से कम 5 दिन 30 मिनट तक ब्रिस्क वॉक या कोई दूसरी एक्सरसाइज में मशगूल रहें। शुरू में मेंशन की गई तमाम अलामात में से कोई गैर मामूली तब्दीली आपको अपने जिस्म में नजर आती है तो बराहे करम इसे इग्नोर मत करें और मुतल्लिका डॉक्टर से राब्ता करें, ताकि आप बर वक्त इलाज और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के जरिए सेहतमंद जिंदगी गुजार सकें।